राधे राधे दोस्तों, आपका आपके अपनी YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत कथा और अंत में सुनेंगे एकादशी माता की आरती। आप सभी भक्तों के जीवन में श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी पवित्रा एकादशी आदि नामों से जानी जाती है और इसे प्रदायिनी एकादशी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक तो पौष मास के शुक्ल पक्ष में और दूसरा श्रावण मास शुक्ल पक्ष में। पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। जो भी भक्तजन सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो पाते हैं। पुत्र इच्छुक भक्तों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। यह संतान प्रदायिनी व्रत है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और साथ में ब्रह्मा, विष्णु, महेश का भी पूजन करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। इस व्रत को करने वालों को संतान सुख, संतान वैभव व समाज में सम्मान की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, एकादशी माता की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि केशव, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसका क्या महात्म्य है, कृपया करके आप मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, आप अब ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो। द्वापर युग में राजा महिजीत, जो कि महिष्मती नगरी में राज्य करता था, परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत दुखी रहता था और पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्नों को करता था। अनेक प्रकार की चेष्टाएं करने पर भी उसको आनंद देने वाला पुत्र रत्न प्राप्त नहीं हुआ। तो राजा ने अपनी वृद्धावस्था को देखकर एक दिन अपनी सभा में अत्यंत ही चिंतित होकर प्रजागणों को संबोधित करके कहा कि हे प्रजागणों, मैंने कोई पाप कार्य नहीं किया और न प्रजा से अत्याचार पूर्ण कभी धन को लेकर अपने अर्थकोष में धन संचित किया और न किसी धरोहर का हरण किया, बल्कि अपनी प्रजा का पालन पुत्र के सदृश्य से कर रहा हूँ। धर्म कार्य के द्वारा पृथ्वी को भी अपने वश में कर रखा है। अत्यंत दुष्ट कार्य करने वालों को दंडित किया है और शिष्ट शत्रुओं के साथ भी मैंने उत्तम से उत्तम व्यवहार किया है। परंतु मुझे ज्ञात नहीं कि मुझे किस अज्ञात कारण से विषय से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। इस पर आप लोग ध्यान पूर्वक विचार कीजिए। इस प्रकार राजा के आर्त वचनों को सुनकर प्रजागण और पुरोहित जन आपस में सम्मति करके राजा के कल्याण के निमित्त वन में गए और मुनियों के आश्रमों को ढूंढते हुए इधर उधर वन में भ्रमण करने लगे। उसी वन में उन्होंने अत्यंत ही घोर तपस्या करते हुए निराहार जितात्मा जीत क्रोधित महात्मा लोमस मुनि का दर्शन किया, जो कि सर्व धर्म तत्ववेता एवं सर्व शास्त्र पारंगत दीर्घायु थे, जिनके कल्प के अंत में केवल लोम ही गिरते थे। इसी कारण से उनका नाम लोमस पड़ गया। इस प्रकार से उन त्रिकालज्ञ महात्मा लोमस को देखकर सब लोग अत्यंत हर्षित होकर उनके निकट जा यथोचित रूप से उन्हें प्रणाम किया और उनके पास स्थित हो गए। लोमस मुनि ने सब लोगों को देखकर यह प्रश्न किया कि आप लोग यहाँ पर किस कारण से आए हो और यहाँ पर क्यों स्थित हो गए हो। तब सब मुनियों ने कहा कि हे महाराज, हम सब लोग अपने कष्ट से निवृत्त होने के लिए आपके शुभ स्थान पर आए हैं। वह कष्ट यह है कि हमारा महीत नामक राजा, जो कि अत्यंत ही धर्मात्मा है, परंतु वह पुत्रहीन है, इस दुख से उसे अत्यंत ही व्याकुल देखकर आपकी शरण में तपस्या करने हेतु हम सब लोगों को आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। क्योंकि महात्मा एवं मुनियों के दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के कार्य सिद्ध हो जाते हैं। आप हम लोगों के ऊपर कृपा दृष्टि करके इस प्रकार का उपदेश करिए कि जिससे हमारे धर्मात्मा राजा का कार्य सिद्ध होकर उसका कल्याण होने लगे। प्रजाजनों की इस प्रकार की बातें सुनकर क्षण भर तक ध्यान मग्न होकर राजा के पूर्व जन्म के वृतांत को समझकर लोमस जी ने कहा
यह राजा पूर्व जन्म में अत्यंत ही घोर पापी और महादरिद्र जाति का वैश्य था। अपने व्यवसाय के हेतु इस नगर से उस नगर में और उस नगर से दूसरे नगर में इस प्रकार से बराबर भ्रमण किया करता था। एक समय की बात है कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मध्याह्न काल के लिए कोई उत्तम स्थान को ढूंढने लगा। संयोगवश उसको एक अत्यंत ही उत्तम और स्वच्छ जलाशय दिखाई पड़ा। उसको देखते ही जल पीने की इच्छा से उसके समीप गया। उसी समय एक कुछ ही दिनों की ब्याई हुई गौ, जो कि अपने बछड़ों को साथ लिए हुए उसी जलाशय पर आकर जल पीने लगी। उस समय इस बनिए ने उस जल पीती हुई गौ को हटाकर स्वयं ही जल पिया। इसी पाप के कारण वह निस्संतान है, परंतु कुछ पूर्व जन्म के पुण्य के प्रताप से उसको राज्य की प्राप्ति हुई है। मुनि जी की ऐसी बातें सुनकर प्रजाजन और पुरोहितों ने कहा कि हे महाराज, हम लोगों ने पुराणों के द्वारा इस प्रकार सुना है कि पुण्य कार्य करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। सो आप कृपा करके इस प्रकार पुण्य का उपदेश करिए कि जिससे पाप नष्ट होकर राजा महीत को पुत्र उत्पन्न हो। तब लोमस ऋषि ने कहा कि हे मनुष्यों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा नामक एकादशी का व्रत तुम लोग करो और नियम पूर्वक पूजन इत्यादि करके रात भर जागरण करो तथा उसका सुफल अपने राजा को प्रदान कर दो, तो उस राजा को पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार लोमस ऋषि के द्वारा व्रत के विधान और फल को सुनकर सब लोगों को अपार आनंद की प्राप्ति हुई और सब लोग अपने अपने घर को लौट आए। श्रावण मास जब आया तब सब लोगों ने लोमस ऋषि की आज्ञा के अनुसार एकादशी का व्रत किया और दूसरे दिन अपना अपना फल उन सब लोगों ने राजा को प्रदान कर दिया। उसके प्रभाव से राजा की रानी ने गर्भ धारण कर समय आने पर पुत्र रत्न को प्राप्त किया। इस प्रकार यह फलदायी पुत्रदा एकादशी है, इसलिए इस लोक में और उस लोक में आनंद प्राप्त करने वालों को इस पुत्रदा एकादशी व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इस एकादशी का महात्म्य पढ़ने और सुनने से घोर पाप से मुक्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। इस प्रकार से जो भी भक्तजन सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करते हैं, व्रत के नियमों का पालन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर प्रसन्न हो करके अपने भक्तों को पापों को नष्ट कर देते हैं तथा मनोवांछित फल को प्रदान करते हैं। जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत धारण करने वाले हैं, उन्हें एकादशी व्रत के लिए दशमी के दिन से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम षट तीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लामल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता,
विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में पाप हरण हारी, रमा मास में कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, पावन मास में करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मनी दुख दरिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तो बोलिए प्रेम से एकादशी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। तो आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत तथा पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। राधे राधे, धन्यवाद।